नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जी हाँ, आप लोगों को पता है कि कल मैंने आपको कहा था मेरे भाई कि आपको ये टॉपिक पूरा तैयार करके आना है, कृषि। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान में कृषि से रिलेटेड अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, किस प्रकार से अधीनस्थ बोर्ड है वो सवाल का पैटर्न लगातार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सीधे सीधे सवाल है, एकदम सटीक सटीक सवाल है और आपको बेहतरीन तरीके से इनका आंसर देना। और पहला सवाल ये है, मादक पदार्थ किस जिले में सर्वाधिक उत्पादित होते हैं? मादक जिनका सेवन से शरीर में एक अलग एनर्जी का क्या होता है, विकास होता है। एक आपको लगता है कि आप तीसरे दुनिया में चले गए, वो वाला मादक पदार्थ कहते हैं। तो मादक पदार्थ उत्पादक के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जालोर, अलवर, चित्तौड़गढ़ या बांसवाड़ा? फटाफट आपको आंसर बताना है, एकदम सीधा सवाल है। माधुरी भार्गव, निवास गुर्जर, सागर खरोड़? बताओ भाई। अनिल शर्मा, उपेंद्र धाकड़, हनुमान? तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि मादक पदार्थ, और मादक पदार्थ के लिए कौन सा जिला भाई? चित्तौड़गढ़ जिला मादक पदार्थ से रिलेटेड है, आपको याद रखना, संबंध रखता है। अब मादक पदार्थों में अपने मादक पदार्थों से रिलेटेड, हाँ, बाबू भाई तस्कर का नाम तो सुना ही होगा। बाबू भाई तस्कर क्या कहता है, कहां से माल लेके आता है? बाबू भाई तस्कर कहता है चित्तौड़गढ़ से माल लेके आ रहा हूं। तब आपको याद रखना है भाई कि जो ये चित्तौड़गढ़ जिला है, चित्तौड़गढ़ में किसका उत्पादन होता है? तो अफीम का। किसका? अफीम का। अफीम का वैज्ञानिक नाम पूछे तो आप कहना कि सर इसका नाम है पेपेवर सोमनिफेरम, है ना? क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं काला सोना। कैसा सोना कहते हैं? काला सोना कहते हैं, याद रखना है। फिर आपको अफीम के बारे में यह भी याद रखना है कि देखिए भाई, ये इसका उपयोग कहां होता है? तो इसका उपयोग होता है एक तो दवा निर्माण में, दवा में होता है, और मादक पदार्थों में भी होता है, और यानी नशे में इसका उपयोग होता है। फिर आपको याद रखना है इनके बारे में कि भाई इसके अंदर जो अफीम होता है वो अफीम कहां से निकलता है? तो अफीम कहां से निकलता है ये अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना, अफीम है वो कहां से निकलता है? वो निकलता है किससे? फल से। फल होता है, उस फल का जो लैक्टस होता है, लैक्टस जिसको क्या कहते हैं भाई, लिक्विड फॉर्म होता है, वहां से निकलता है ये। फिर आपको याद रखना है कि राजस्थान की मध्यकालीन में कौन सी रियासत थी जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध थी? बताओ भाई। हाँ, अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध, अरे मेरे भाई, हाँ ये सही बात बताइए कि सर प्लीज राजस्थान की पॉलिटी की भी क्लास लो। तो अपने जितने 22 टॉपिक है अपने ज्योग्राफी के, तो लगभग अब कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद में राजस्थान पॉलिटी के अच्छे सारे राजस्थान पॉलिटी के सारे सवाल लेके आऊंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक सवाल को लेके चलेंगे। विनोद राजावल जी, टेंशन नहीं, मतलब आप पॉलिटी को भी लेके आएंगे, ज्योग्राफी को भी लाएंगे, इकोनॉमिक्स को भी लाएंगे, सबको लाएंगे। तो अफीम के बारे में आपसे पूछे कि मध्यकाल में कौन सी रियासत अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध थी? उस रियासत का नाम था भाई प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ रियासत में अफीम होता था, बड़ा प्रसिद्ध होता था, ये भी याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि रॉयल कमीशन का संबंध किससे है? तो रॉयल कमीशन के बारे में आपसे पूछे तो याद रखना अफीम से संबंधित है। और आपसे सवाल पूछा जाएगा रॉयल कमीशन है वो अफीम से संबंधित है, वो अपने राजस्थान में कब आया था? तो 1893 में आया था। उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन थे। लॉर्ड लैंसडाउन के समय ये आया था, ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। लॉर्ड लैंसडाउन के समय यहाँ पर आया था, याद रखना है। सीधे सीधे सवाल, सीधे सीधे जवाब। और अगर पूछे कौन से क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है, तो अफीम होता है मेवाड़ में। कहाँ होता है भाई? मेवाड़ में होता है, याद रखना है। सीधे सवाल है, सीधे आपको क्या देना है, आंसर देना है। और रॉयल कमीशन का अध्यक्ष पूछे तो क्या भाई, रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन था? तो आप कह देना कि सर इसका अध्यक्ष था थॉमस मुनरो। कौन था? थॉमस मुनरो इसका अध्यक्ष था। तो याद रखना है आपको कि भाई अपने मादक पदार्थ है, इसके लिए कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़ जिला, क्योंकि राजस्थान में अफीम होती है। पूरे भारत में सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया अफीम होती है, वो चित्तौड़गढ़ की मानी जाती है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। एक बात और याद रखना है, जैसे अपने राजस्थानी कल्चर में रियाण होती है ना, रियाण किससे कहते हैं? तो रियाण क्या होती है? एक सभा होती है, या फिर इसको हताई कहते हैं। रियाण या सभा की हताई की इसकी क्या विशेषता होती है रियाण की? तो रियाण के अंदर कहते हैं कि अफीम की मनुहार होती है। अफीम की क्या होती है? मनुहार होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो रियाण के अंदर अफीम की क्या होती है? मनुहार होती है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है, देखो ध्यान से, निम्नलिखित में से असुमेलित छांटिए। एक तरफ तो प्रमुख मंडी दे रखी है और एक तरफ उसके संबंधित फसल का नाम दे रखा है।
तो आपको बताना है भाई कि इनमें से असंगत यानी असुमेलित कौन सा है। बीकानेर के अंदर मूंगफली मंडी, जोधपुर में जीरा मंडी, अलवर में प्याज मंडी और अजमेर में सोनामुखी मंडी। सीधा सा आपको जवाब देना है कि राइट आंसर क्या है भाई, बताओ। सीधा सवाल और सीधा सा आंसर देना है, बताओ भाई। राकेश जहांगीर 99, अज्जू परमार ऑफिशियल, सागर, विनोद रावल, सीमा यादव, हनुमान लाल चौधरी, सागर खारोड। राइट आंसर क्या है भाई इसका? इनमें से कौन सा असुमेलित है? ऐसे सवाल सीधे पूछे जाते हैं, बताओ। वेरी गुड, हनुमान लाल चौधरी, महेंद्र पारगी। और बता दो भाई, सीमा यादव। तो इसका राइट आंसर है आपके अजमेर। ये जो अजमेर के अंदर नहीं है, सोनामुखी मंडी है, वो है सुमेरपुर के अंदर। कहाँ है? सुमेरपुर के अंदर है। सुमेरपुर कहाँ है? पाली के अंदर है। तो याद रखना, सोनामुखी मंडी है वो अपने सुमेरपुर के अंदर है। सुमेरपुर कहाँ पर है? सुमेरपुर पाली जिले में। किस जिले में है भाई? पाली जिले में। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। सीधे सवाल है और सीधे आंसर है, बिल्कुल हो जाएंगे आपके। आप कह रहे हो कि सर ग्रेजुएशन सीईटी के एग्जाम से पहले हो जाएंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप तो पढ़ो, इतने सारे वीडियो डाल रखे हैं। अगर आपने एक एक वीडियो को अच्छे से देखा तो आपका एग्जाम यहीं से क्लियर हो जाएगा, कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल देखो, सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक जिला है। तो अपने राजस्थान में सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन कहाँ होता है? बताओ भाई। तिलहन का उत्पादन, तिलहन का मतलब क्या होता है? जिनसे तेल निकलता है वो वाला शब्द वो बताओ। तिलहन का उत्पादन कहाँ हो रहा है? सीधा सा आंसर बताना है कि अपने राजस्थान में तिलहन का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है, बताओ भाई। सीधा सा आंसर देना है, एकदम तरीके से देना है, बताओ। तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बताइएगा भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। तो राजस्थान में तिलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? सीधा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और अच्छे से आपको क्या देना है? आंसर देना, बताओ। बढ़िया सवाल है और बेहतरीन बढ़िया सवाल है। कौन से जिले में होता है भाई? सुनील गोस्वामी, अजू परमार, अनिल शर्मा। तो राइट आंसर है इसका कौन सा जिला है? बीकानेर। क्या है इसका राइट आंसर है? याद रखना, तिलहन। अब याद रखना, तिलहन में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो तिलहन में अपन रखते हैं सरसों को। सरसों से तेल निकलता है भाई, बिल्कुल निकलता है। मूंगफली से तेल निकलता है भाई, निकलता है मूंगफली से तेल। तिल से निकलता है तेल, निकलता है तेल। सोयाबीन से क्या निकलता है? सोयाबीन से भी तेल निकलता है, ये भी याद रखना है। उसके बाद एक होता है अलसी। क्या होता है भाई? अलसी। एक होता है तारा मीरा। कौन सा मीरा? तारा मीरा होता है। एक क्या होती है? राई होती है। क्या होती है? राई होती है। एक क्या होती है भाई? अरंडी होती है। क्या होती है भाई? अरंडी। तो ये अपने वो है जिनसे क्या निकाला जाता है भाई? तेल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। ये सारी फसलें अपने राजस्थान में होती हैं भाई। सीधा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और अच्छे से आपको आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के बारे में देखते हैं। और अगला सवाल है ये वाला। क्या सवाल पूछ रहा है कि वह कौन सी फसल है जिसका उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? वाह भाई वाह, देखो पानी नहीं आया मुंह में। वेरी गुड, नहीं आया तो फिर तो बढ़िया है। तो बियर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताओ भाई, सीधा सवाल है। हाँ, मक्के का, बाजरा का, जौ का या गेहूं का? बियर बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? बताओ, सीधा सवाल है, बता दो भाई। अज्जू परमार, मनीषा गोस्वामी, अनिल शर्मा, महेंद्र प्रागी, सुनील गोस्वामी, अज्जू परमार ऑफिशियल। किसका प्रयोग होता है भाई? हाँ, वेरी गुड। आप लोगों ने साइंस पढ़ी है? ठीक है, लॉकडाउन में आप लोगों ने प्रयोग किए थे, मुझे पता है। बताओ भाई, सीधा सवाल है, एकदम बढ़िया सवाल पूछा है। और क्या पूछा है कि बताओ भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सी फसल है? ये भी नहीं पता है? बढ़िया 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 बढ़िया। नहीं पता है तो फिर बढ़िया है। जौ। क्या राइट आंसर है? जौ। हालांकि जौ को गरीब का अनाज कहा जाता है। गरीब का क्या कहा जाता है? अनाज कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जौ को। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर इस जौ के बारे में कुछ सवाल जो अपने सवाल पूछा जा सकता है। तो जौ एक तो मोटा अनाज है। कैसा अनाज है भाई?
मोटा अनाज होता है। पहली बात तो ये याद रखनी है। अगला सवाल आपको ये याद रखना है कि ये जो होती है इससे क्या बनाई जाती है? शराब पीने बनाई जाती है। और क्या बनाई जाती है? बियर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है भाई? बियर बनाई जाती है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो है, इस जो का जो उपयोग होता है, इसकी जो किसकी फसल है? तो ये अर्ध शुष्क जलवायु की फसल है। अर्ध शुष्क जलवायु की फसल है, ये भी याद रखना। फिर आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? फिर आपसे इसी से रिलेटेड सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए भाई, ये जो है राजस्थान में सर्वाधिक कहां होती है? तो सर्वाधिक होती है भाई जयपुर जिले में। जो सर्वाधिक कहां होती है? जयपुर जिले में। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा जो के बारे में कि सर्वाधिक क्षेत्रफल है जयपुर में, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कहां हो रहा है? तो उत्पादन देखो, सर्वाधिक क्षेत्रफल जयपुर का है, लेकिन उत्पादन होता है गंगानगर में। किस जिले में होता है? गंगानगर में। एक बात और याद रखना, सवाल पूछे जो किसकी फसल है? तो जो रबी की फसल है। रबी की फसल है, याद रखना। यानी इसको कब? सर्दियों के दौरान ये बोई जाती है, सर्दियां आने से पहले, और सर्दियों में ये पक जाती है ना। तो ये जो बियर होती है ना, आपके जो भी बियर का ब्रांड है, चाहे कोई भी ब्रांड की बियर पियोगे, उसमें आपको किसका पानी मिलेगा? जौ का पानी मिलेगा। कहते हैं कि जौ को पूरा सड़ाया जाता है, सड़ाने के बाद उसका जो पानी होता है, उस पानी को फिर आप पीते हो, वो बियर होती है ना। याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं। और बियर बनाने का कारखाना पूछे, राजस्थान में बियर बनाने का कारखाना कहाँ है? बियर बनाने का कारखाना, तो ये भी याद रखना है कि राजस्थान में बियर बनती है अलवर जिले में। किस जिले में बनती है भाई? अलवर जिले में बनती है। याद रखना है एकदम बढ़िया से। ठीक है, आगे बात करते हैं। और हाँ, ठंडी बियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बता रहे हो आप लोग, है ना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है ये वाला। क्या कह रहा है सवाल? आपको ये कह रहा है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, इसकी स्थापना कब की गई? ध्यान से देखिएगा भाई, ये अधीनस्थ बोर्ड के फेवरेट सवाल है, मेरे नहीं है, आपके नहीं है, अधीनस्थ बोर्ड के। बताओ। 6 जून 1974, 30 दिसंबर 1957, 30 दिसंबर 1977 और 12 अप्रैल 1963। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? ये आपको बताना है। अब आपको अच्छे से इसका क्या देना है? जवाब देना है। बताइए भाई, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? सीधा सवाल है और बेहतरीन सवाल है। बताइए, 6 जून 1900 कब हुई? 74 को दिन हुई थी। बहुत बढ़िया आंसर बताया। 6 जून 1974 को स्थापना होती है कृषि विपणन बोर्ड की। अब आपसे पूछा जाएगा कृषि विपणन बोर्ड क्या करता है? अगर ये पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप कहोगे कि सर, ये राजस्थान में नई मंडियां होती है ना, नई मंडियां, तो नई मंडियां की क्या करता है? ये स्थापना का कार्य करता है। याद रखना, तो नई मंडियों की स्थापना का कार्य करता है राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, जिसकी स्थापना 6 जून 1974 को की गई थी। इसके अलावा ये क्या करता है भाई? जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करता है? सड़कों का भी निर्माण करवाता है। ग्रामीण सड़कों का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है, जहां से क्या होता है? एग्रीकल्चर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। याद रखना। फिर आपसे याद रखा जाएगा कि इस बोर्ड का कार्यालय कहां पर है? तो इस बोर्ड का कार्यालय भी अपने जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर के अंदर। सीधा सवाल है, एकदम बेहतरीन सवाल है। अधीनस्थ बोर्ड ऐसे ही सवाल पूछता है घुमाने के लिए, है ना। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है ये वाला। और अगला सवाल है ये वाला। क्या पूछ रहा है अगला सवाल? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? बताओ भाई। सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सुमेरपुर पाली, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर, और केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर। बताओ गलत कौन सा इनमें से? सुनील गोस्वामी का नेट चला गया है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। महेंद्र पारगी, अनिल शर्मा, हनुमान प्रसाद, हनुमान लाल चौधरी, महेंद्र पारगी, सीमा यादव। फटाफट आंसर बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। राष्ट्रीय कौन सा? जो इसमें मिसमैच है, तो एक तरफ तो आपको कृषि संस्थान दे रखे हैं और एक तरफ मंडिया दे रखी है, अनुसंधान केंद्र दे रखे हैं। बताओ कौन सा कहां पे? सीधे से सवाल का सीधे से आंसर देना है, इसमें ज्यादा घबराने वाली बात है ही नहीं। बताओ भाई। वेरी गुड। संतोष वैष्णव, लोकेश, प्रभुलाल मीणा। राइट आंसर बताओ। बता दिया? तो भाई देखो, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर के अंदर। कहां है? सेवर के अंदर है। सेवर कहां पर है? तो सेवर भरतपुर के अंदर है। सेवर भरतपुर में है। बाकी आपको याद रखना है कि बेर अपने कहां पर बनते हैं भाई? बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में,
और राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरम। सुमेरपुर पाली में क्या है, तो याद रखना सुमेरपुर पाली में सोनामुखी की मंडी है। सोनामुखी की क्या है, मंडी है। एकदम सीधा सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाना था। आगे बात करते हैं और अगले सवाल के बारे में देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल आपको ये कह रहा है, ध्यान से देखना, ये वाला सवाल है, राज्य में कृषि से संबंधित जानकारी देने वाला पहला कृषि रेडियो स्टेशन किस जिले में स्थापित किया गया था। तो अपने राजस्थान में क्या किया गया, किसानों को जानकारी दी गई थी किस भी खेती कैसे करें कैसे नहीं करें, और ये किसके द्वारा, रेडियो के माध्यम से। तो रेडियो के माध्यम से सबसे पहले जो जानकारी देने वाला राजस्थान का पहला कृषि रेडियो स्टेशन था वो किस जिले में स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। तो कृषि रेडियो स्टेशन के बारे में आपको बताना है। बताइएगा भाई, सीधा सवाल है, एकदम बढ़िया सवाल पूछा है आपसे, वेरी गुड। हाँ, तो आपको ये बताना है राइट आंसर इसका क्या है। कृषि रेडियो कहां पर स्थापित किया गया था भाई बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बताइए भाई कहां पर, 5:30 से 6 बजे तक आता था। कहां से शुरू किया गया था, भीलवाड़ा मिल गए कहां से, भीलवाड़ा। अब आपको याद रखना है, देखो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कृषि विभाग का मासिक अखबार कौन सा है, कृषि विभाग का मासिक अखबार, तो आप क्या कहोगे कि सर ये है खेतीरी बाता। किसकी बाता, खेतीरी बाता। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए भाई, जयपुर में दूरदर्शन केंद्र है, जयपुर दूरदर्शन केंद्र से किसानों के लिए कौन सा कार्यक्रम किसानों के लिए चलाया जा रहा है। तो जयपुर दूरदर्शन से किसानों के लिए चलाया जाता है कोई खेतीरी बाता, खेतीरी बाता। समाचार पत्र कृषि विभाग द्वारा और जयपुर दूरदर्शन के द्वारा खेतीरी बाता कार्यक्रम संचालित है, ये भी आपको याद रखना। एक बात और याद रखनी है कि किसानों के लिए निःशुल्क कॉल सेंटर की स्थापना की गई है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, रबी की फसल कब बोई जाती है, वेरी गुड। रबी की फसल कोई कब बोई जाती है अभी बताओ, ये तो आपको पता होगा। रबी की फसल बोई जाती है जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, सितंबर अक्टूबर में, जुलाई अगस्त में। बताओ भाई, महेंद्र, अज्जू परमार, बदनाम शासक, संतोष वैष्णव, अनिल, द्रौपदी शर्मा, सोनू, वेरी गुड। बताओ भाई, हाँ एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं आपके। तो देखो इधर देखो, रबी की फसल कौन से महीने में बोई जाती है, नहीं पता है। अब देखो, रबी की फसल बोई जाती है कौन से महीने में, बताओ भाई कब बोई जाती है, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। जून जुलाई में होती है खरीफ की, खरीफ की बुआई होती है। इसमें किसकी बुआई होती है, रबी की बुआई होती है। और सितंबर अक्टूबर में कुछ नहीं होता है, जुलाई अगस्त में क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता है। तो ये याद रखना, रबी की फसल और खरीफ की फसल याद रखना। रबी की फसल को उनालू फसल कहते हैं, क्या कहते हैं, उनालू फसल कहते हैं, क्योंकि ये गर्मियों के दिनों में काटी जाती है, सर्दियों में बोई जाती है। खरीफ की फसल को क्या कहते हैं, तो खरीफ की फसल को कहते हैं सियालू, क्या कहते हैं, सियालू कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो उनालू होता है एक क्या होता है, सियालू होता है। सीधे सीधे सवाल का सीधे सीधे जवाब देना है ना। आगे बात करते हैं और अगले सवाल का ये देखो, किस फसल को सफेद सोना कहा जाता है, बढ़िया सवाल पूछा है भाई।
तो सफेद सोना किसे कहते हैं? दूध को, कपास को, होहोबा को या चौला को? बताइएगा भाई। एकदम सीधा सवाल पूछा है आपसे कि सफेद सोना किसे कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड किसको कहा जाता है? अब बताओ भाई, इतना अच्छा सवाल पूछा है आपसे कि बताओ भाई सफेद सोना हमारे राजस्थान में किसको कहा जाता है? गजब का सवाल पूछा है, बताओ। वेरी गुड। सफेद सोना नहीं पता आपको? किसको कहते हैं भाई? तो सफेद सोना कहते हैं कपास को। किसको कहते हैं भाई? कपास पता है आपको? कपास को कहते हैं। अब आपके कपास से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। आपसे कपास से रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे? आपसे पूछे जाएंगे कि इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं बढ़िया। क्या कहते हैं? इसको बढ़िया भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? नरमा भी कहते हैं। आगे बात करूं इसके बारे में तो आपको याद रखना है कि भाई इसे सफेद सोना कहा जाता है। इसके जो बीज होते हैं, इसके बीज को क्या कहते हैं? तो इसके बीज का नाम याद रखना भाई। इसके बीज को क्या कहते हैं? बिनोला। याद रखना, बीज को क्या कहते हैं? बिनोला कहते हैं। और इस बिनोला का उपयोग पशु आहार में होता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ भाई ये जो कपास होता है उस कपास को किस में रखा जाता है? कपास को गांठों में तोला जाता है। किसमें? गांठों में। और एक गांठ होती है वो कितने किलो की होती है भाई? तो एक गांठ होती है 170 किलो की। कितने किलो की? 170 किलो की होती है, ये भी याद रखना है। फिर आपसे कपास के बारे में पूछा जाएगा सर्वाधिक देशी कपास कहां पर होती है? सर्वाधिक कैसी कपास? देशी कपास के बारे में आपसे पूछे तो आप कह देना सर राजस्थान में सर्वाधिक देशी कपास होती है चित्तौड़गढ़ में। कहां होती है भाई? चित्तौड़गढ़ में होती है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक मालवी कपास कहां होती है? कौन सी कपास? मालवी कपास कहां पर होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक मालवी कपास के बारे में आपसे पूछे तो आप कहोगे सर ये होती है भरतपुर में। कहां होती है? भरतपुर में। एक सवाल जो सबसे ज्यादा आजकल पूछा जा रहा है कि बताओ भाई अमेरिकन कपास कहां होती है? तो अमेरिकन कपास राजस्थान में सर्वाधिक कहां होती है? अगर ये आपसे पूछे तो आप कह देना कि सर ये होती है हनुमानगढ़ में। कौन से गढ़ में होती है? हनुमानगढ़ में होती है। ये आपको याद रखना है। एक बात और याद रखनी है इनके बारे में, और सवाल पूछा जाएगा कि कपास सुधार परियोजना कहां संचालित है? तो कपास सुधार परियोजना, कपास सुधार परियोजना कहां पर संचालित है? तो आप कह देना सर श्री गंगानगर में। किस जिले में है भाई? श्री गंगानगर में। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना। किसके बारे में? कपास के बारे में। कपास कौन से फसल, कौन से ऋतु की फसल है? तो आप कहोगे यह खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। ये भी आपको याद रखना है ना। तो ये कैसी फसल है? तो ये नकदी फसल है। इसको नकदी फसल कहे या फिर इसको कैसे क्या कहते हैं भाई? रेशेदार फसल कहते हैं। कौन सी फसल? रेशेदार फसल भी कहते हैं। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो नकदी फसल या रेशेदार फसल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कपास को। सीधा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना है। आगे बात करें कि कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कैसी चाहिए? तो कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी चाहिए काली मिट्टी। याद रखना। अब देखिए सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है कपास का? तो सर्वाधिक उत्पादन अगर पूछे राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ हो रहा है तो वहां पे आप गौर होगे कि कहां पर हो रहा है भाई? हनुमानगढ़ में हो रहा है। कौन से गढ़ में हो रहा है? हनुमानगढ़ में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। अमेरिकन कपास का भी सर्वाधिक उत्पादन कहां हो रहा है भाई? तो आप कहोगे सर अमेरिकन कपास का भी सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है, वो कहां हो रहा है बताओ? हनुमानगढ़ जिले में होता है। एक चीज याद रखना कि सघन विकास कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित है? तो सघन कपास विकास कार्यक्रम, सघन कपास विकास कार्यक्रम राजस्थान के 16 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में संचालित है भाई? तो याद रखना राजस्थान के 16 जिलों में संचालित है। और ये किसके द्वारा संचालित है? तो आप कह देना सर ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। सीधे सवाल है, एकदम सटीक आंसर देना है आपको। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? तो अगला सवाल आपको ये कह रहा है, उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं भाई, आप में से कोई भी विद्यार्थी है जो आपका भाई बंधु है जो आर्मी की तैयारी कर रहा है। किसकी तैयारी कर रहा है? आर्मी की तैयारी कर रहा है। तो आपको उन तक खबर ये पहुंचानी है भाई, आर्मी जीडी की या फिर आर्मी ट्रेड्समैन की या फिर वो किसकी कर रहा है? अग्निवीर की। कौन से वीर की? अग्निवीर की कर रहा है। तो अपना जो तक्षशिला एकेडमी का जो आपका अपना ऐप है ना, उस ऐप में 186 टेस्ट मिलेंगे। 186 टेस्ट है वो अपलोड किए गए हैं और ये मात्र आपको कितने में मिल रहे हैं? 300 रुपए में मिल रहे हैं। कितने रुपए में मिल रहे हैं? 300 रुपए में केवल 186 टेस्ट
मात्र 300 रुपए में मिल रहे हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर विगत जो पिछले 15 सालों में जितने भी पिछले 15 वर्ष के जो आर्मी के पेपर हुए, किसके पेपर, आर्मी के पेपर हुए थे, वो पेपर मिलेंगे आपको। इसके अलावा आपको इसमें सब जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के टॉपिक टेस्ट मिलेंगे और उसके बाद आपको इसमें मेगा टेस्ट भी मिलेंगे। तो भाई साहब ये ऑफर 3 दिन के लिए निकाला गया है आर्मी के विद्यार्थियों के लिए। तो आपका कोई भाई बंधु कर रहा है ना तैयारी, उसको बोल टेस्ट दो। टेस्ट देने से क्या होगा, बहुत अधिक आपकी जो स्किल होगी आंसर राइटिंग की और पेपर देने का जो तरीका होगा उसमें काफी सुधार होगा। तो 300 रुपए में 186 टेस्ट, पिछले 15 वर्ष के सारे आर्मी के जो एग्जाम हुए थे उनके टेस्ट, टॉपिक टेस्ट और मेगा टेस्ट, 300 रुपए में 186 टेस्ट है, ये याद रखना है ना। तो कोई भाई बंधु ले तो उनको बता देना कि अपनी खुद की तक्षशिला एकेडमी है जहां पे आप रोज शाम को पढ़ते हो, वहां पे आपको ये मिलेगा। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल ये है कि राजस्थान निम्न में से किस फसलों के उत्पादन में देश में अव्वल है। तो राजस्थान निम्न में से कौन सी फसल है जिनके उत्पादन में अव्वल, अव्वल का मतलब क्या होता है, प्रथम है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, गेहूं, बाजरा, जीरा, गन्ना, जीरा, मेथी, धनिया, इसबगोल, अलसी, तारामीरा, चन्ना, कपास या फिर गवार, मोट, बाजरा, सरसों। सीधा सवाल, सीधा आंसर देना है आपको, बता दीजिए भाई, सीधा सा आंसर बताना है, बताओ। हाँ, तो राइट आंसर क्या है इसका, सीधा और एकदम सटीक आंसर बताना है, बिल्कुल गलत नहीं बताना है, ध्यान रखना। अब इनमें से अव्वल जिला कौन सा है जो पहले यानी फर्स्ट रैंकिंग पे, बताओ कौन सा जिला है। वेरी गुड, बताओ भाई। तो देखो भाई एक ट्रिक बताऊं मैं, एक ट्रिक है जिसका नाम है सब्जी इधर। तो सब्जी इधर, सब्जी में इधर है ना, तो एक ट्रिक है जिसका नाम है सब्जी में इधर। ये वो फसलें हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में अपना डंका बजा रहा है, यानी हम राजस्थान वाले इसमें 1 नंबर पे। कौन कौन सी है, तो आप कहोगे सर एक है सरसों, कौन सा सो है, सरसों है। एक कौन सा ब है, बाजरा है। ये कौन से जी है, जीरा है। एक कौन सा में है, तो आप कहोगे सर मेथी है। उसके बाद में कौन सा गोल है, तो इसबगोल है। कौन सा गोल है, इसबगोल है। उसके बाद कौन सा या है, तो आप कहोगे सर एक है धनिया। क्या है भाई, धनिया। तो सब्जी में इधर, इधर र का मतलब क्या हुआ भाई, राजस्थान में, बताओ, बताइएगा भाई, जो पहले स्थान में है। वेरी गुड, तो र से कौन हो रहा है, बताओ भाई, फटाफट बता दो। जिनके उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, बताओ कौन हुआ र से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक तो आप लोग भी बता दो यार, जिनके उत्पादन में पहले स्थान पर है, मुझे तो बताना ही है, बताओ। जिनके उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, मैंने कहा सब्जी में इधर। तो अब बताओ आप, इनमें से एक और है जिनके बारे में आपको बताना है, र। बताओ कौन सा र है, जीरा हो गया, बहुत बढ़िया। ये राई कौन बोला भाई, कल्पना गौतम ने कहा सर राई। बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने, राई। तो देखो इन सब में हम राजस्थान वाले पूरे देश में अपना उत्पादन या प्रोडक्शन में सबको कहते हैं ले जाओ, हमारे यहाँ खूब हो रहा है, हम है ना, तो इनमें अपन पहले नंबर पे। तो इसमें देखिए जीरा, मेथी, धनिया और इसबगोल हुआ। और ये कहीं खोपचे में डाल दो, अपनी कॉपी के अंदर खोपचा है ना, कॉर्नर में कहीं लिख लो, काम आएगा सब्जी में इधर। परीक्षा में पूछे कौन सी फसलों में उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, तो आप कह देना हाँ रायता। रायता फैलाना नहीं है अभी, रायता बाद में फैलाना है ना। सुरेश सिंह गुर्जर। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल है ये वाला। क्या सवाल पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है कि देश के कृषि क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक जिसका नाम है नाबार्ड, क्या नाम है, नाबार्ड, और नाबार्ड की स्थापना कब हुई। हमारे देश का कृषि से रिलेटेड सबसे बड़ा बैंक है नाबार्ड, और नाबार्ड है जिसका मुख्यालय कहां पर है भाई, नाबार्ड का मुख्यालय बॉम्बे में। बॉम्बे बोले तो कहां पर, मुंबई में है।
और ये क्या करता है, पूरे देश में जो एग्रीकल्चर से संबंधित लोगों क्या करता है भाई, लोन देने का कार्य करता है। क्या करता है भाई, लोन देने का कार्य करता है, कृषकों को सहायता भी देता है। तो मुंबई में है। अब बताओ इसकी स्थापना कब हुई। बिल्कुल बदनाम शासक कह रहा है कि रायरा भाव तो रात ही गया था। ये जालोर के किले के बारे में कही जाने वाली बात है। किसके बारे में, जालोर के किले में। एक के समय 1311 घटना आपको याद होगी। तो बताओ, तो नाबार्ड की स्थापना होती है वो कब होती है, उसके बारे में आपको बताना है। बता दीजिए। इतना अच्छा और इतना बेहतरीन सवाल पूछा है कि इसका आंसर तो आप दोगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो नाबार्ड की स्थापना कब होती है बताओ भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 में किसकी स्थापना हुई थी, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। याद रखना, जो राजस्थान और पूरे भारत में कृषि से संबंधित किसानों और कृषि से संबंधित कार्य करने वाले लोगों को क्या करता है भाई, सहायता उपलब्ध करवाता है। अगला सवाल देखो, राज्य कृषि उद्योग निगम की स्थापना कब हुई बताओ। राज्य कृषि उद्योग निगम की स्थापना कब हुई। ये सवाल मेरे नहीं है, ये अधीनस्थ बोर्ड के सवाल है, ध्यान रखना। अधीनस्थ बोर्ड ऐसे ही सवाल देंगे आपको, ज्यादा वो नहीं देगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो राइट आंसर बताओ इसका। लोकेश एम कंवर, सुमन सोनू, अजू परमार, कालीबीत ब्लॉक लसाड़िया, अनिल शर्मा, संतोष सुरेंद्र सिंह गुर्जर। अरे लोन मतलब आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है किसानों को, तो ये बैंक है। कृषि से रिलेटेड सभी प्रकार की जो सहायता ये देता है। सुरेंद्र सिंह गुर्जर, शालू गोस्वामी, कल्पना गौतम, हनुमान लाल चौधरी, आकाशपुरी, विद्या धाकड़। बताओ कृषि उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी। एकदम सीधा सवाल पूछा आपसे। बताओ बताओ बताओ, एक कृषि उद्योग निगम की स्थापना कब हुई। ये तो आपको आ रहा है, मतलब आपको बताना है। राजस्थान कृषि उद्योग निगम की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। बता दीजिए भाई, कौन से वर्ष में हुई थी। बहुत बढ़िया आंसर बताया आप लोगों ने। 1965 में हुई थी। किसकी, 1965 में हुई है राजस्थान कृषि उद्योग निगम की। तो कृषि को किसके साथ कनेक्ट करेगा, कृषि को उद्योगों के साथ कनेक्ट करेगा और किसानों को कहेगा कि भाई आप पारंपरिक फसल बो रहे हो, गेहूं बो रहे हो और बाजरा बो रहे हो, उनकी जगह आप उन फसलों का प्रोडक्शन करो जहां से आपको क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। खरीदने के लिए हम उद्योग स्थापित करवाएंगे। तो ये है भाई कृषि उद्योग निगम की स्थापना 1965 में की गई थी। और राजस्थान कृषि उद्योग निगम कहां पर है, तो याद रखना ये है अपने जयपुर में। कहां पर है, जयपुर के अंदर है। ये भी आपको याद रखना। सीधे सीधे सवाल होते हैं, सीधे सीधे तरीके से आपको पढ़ने होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखना भाई। सवाल है ये वाला, क्या पूछा है कि राजस्थान के कृषि विभाग का मासिक अखबार। बहुत बढ़िया, बताओ भाई। अभी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में कृषि विभाग है और कृषि विभाग का मासिक अखबार कौन सा है वो आपको बताना है। बेहतरीन सवाल का बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना है कि खेत खलियान, खेतीरी बाता, कृषि दर्शन या खेती बाड़ी। और कृषि विभाग हर महीने अखबार निकालता है। कौन सा अखबार निकालता है बताओ। अजू परमार, कल्पना गौतम, बदनाम शासक, वाह भाई। संतोष माही अनु, संतोष, हाँ। कौन सी बाता, वेरी गुड, खेतीरी बाता। किसकी बाता, खेतीरी बाता। और खेतीरी बाता कार्यक्रम है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, कृषि विभाग के द्वारा चलाया जाता है। कौन से विभाग के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा चलाया जाता है। किसानों को खेती से रिलेटेड समस्त प्रकार की क्या देता है भाई, ये जानकारी देने का कार्य करता है। किस क्या देने का, जानकारी देने का कार्य करता है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। एक आपको याद रखना है कि सोमवार से लेकर, आप लोगों के पता होना चाहिए जिसके घर में दूरदर्शन है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक शाम को 5:30 बजे से कितने बजे तक, 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक। कितने बजे तक, 6 बजे तक एक कार्यक्रम आता है राजस्थान के किसानों के लिए। पता होगा कौन सा, ये है कृषि दर्शन। सुना है, ये है कृषि दर्शन। ऐसा कोई गाना शुरू होता है, उसके बाद कृषि दर्शन के बारे में कृषि से रिलेटेड बातें बताई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि भाई देखो, आकाशवाणी है ना, आकाशवाणी के द्वारा भी जो कार्यक्रम संचालित है, आकाशवाणी यानी रेडियो के द्वारा, तो आकाशवाणी से भी कौन सा कार्यक्रम संचालित है, खेतीरी बाताएं। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। किसके बारे में, तो खेती के बारे में याद रखना है ना। आगे बात करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल क्या कह रहा है। और अगला सवाल है ये वाला, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा भाई।
राजस्थान का पहला मैंगो फेस्टिवल, वाह भाई वाह, मैंगो मतलब आम, तो राजस्थान का पहला मैंगो फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, बताओ भाई, बताओ भाई। राजस्थान का पहला मैंगो फेस्टिवल, ये दूरदर्शन क्या होता है, बहुत बढ़िया भाई। किस जमाने में पैदा हो गए मेरे भाई, डीडी, दूरदर्शन, डी डी का मतलब नहीं सुना है, डीडी वन, एक तो डीडी वन होता है, एक डीडी न्यूज होता है। हम जैसे भोले वाले गरीब लोगों के घर में यही चलता है, डीडी वन और डीडी न्यूज। बाकी हमारे घर में छतरी वतरी कुछ नहीं लगी हुई है, बच्चे बिगड़ते नहीं है ना, तो इसलिए क्या होता है, टीवी पे 2 चैनल ही आते हैं। अब आपको बताना है, सुरेंद्र सिंह गुर्जर, बताओ भाई। तो मैंगो फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था, ये तो बता दो यार। मैंगो फेस्टिवल, इतना अच्छा सवाल पूछा है कि राजस्थान में मैंगो फेस्टिवल कहाँ हुआ था। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और गजब का सवाल है, बताओ, ये तो आपको पता होना चाहिए। मैंगो फेस्टिवल नहीं पता है, मैंगो फेस्टिवल का नहीं पता है भाई। हाँ, तो मैंगो फेस्टिवल हुआ था बांसवाड़ा में, कहां पर, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के क्या प्रसिद्ध है, आम पापड़ प्रसिद्ध है। कौन से पापड़, आम पापड़ प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। तो बांसवाड़ा के अंदर हुआ था MANGO, मैंगो फेस्टिवल, याद रखना है ना, एम फॉर मैंगो, आम खाए है ना, तो ये याद रखना। झालावाड़ कैसे कर रहे हो यार आप लोग, मैंगो फेस्टिवल, ध्यान से देखो वापिस। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल है ये वाला, राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है, बता दो भाई। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताओ भाई। अरे भाई ऐसे कमेंट मत किया कर, हेलो कंफ्यूज कर दिया, क्या कंफ्यूज कर दिया, गलत बता रही हो और कहते कंफ्यूज कर दिया। बताओ, राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है, 12, 24, 8 या 33, याद बताओ भाई। राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में बताना, आपको इतना अच्छा सवाल पूछा है और इतना बेहतरीन सवाल पूछा है, बताओ भाई। राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में आपसे पूछा है, बताओ भाई, बांस मिशन के बारे में। वेरी गुड, पता है आपको, आपको आ रहा है, बस आपको बताना है कि बांस मिशन कितने जिलों में संचालित है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, पता है आपको, बता रहे हैं आप, सही सही बता रहे हैं, अभी सही चल रहे हैं, बताओ कितने जिलों में संचालित है। वेरी गुड, राष्ट्रीय बांस मिशन है, उसके बारे में आपसे पूछा गया सवाल है। हाँ भाई, कितने जिलों में संचालित है बांस मिशन। वेरी गुड, तो कितने जिलों में है भाई। हाँ, लगभग लगभग आप लोगों ने बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, अच्छे से गलत आंसर दिया है। राइट आंसर है भाई 12 जिलों में। कितने जिलों में, 12 जिलों में। इस बांस मिशन को बंबू मिशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बंबू मिशन कहते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो बांस होता है ना, इस बांस, ये क्या है, एक घास है, क्या है, बांस एक घास है, याद रखना, बांस एक घास है। और सर्वाधिक तेजी से उगने वाला बांस कौन सा है, तो सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला है, ये सर्वाधिक तेजी से बढ़ता है। और एक दिन में लगभग लगभग कहते हैं कि रात में ये ज्यादा बढ़ता है। और इसकी जो एक दिन की जो हाइट होती है वो 12 से लेकर कहते हैं कि लगभग लगभग 20 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। तो कभी भी गलती से इस बांस के ऊपर रात में मत बैठ जाना, नहीं तो ठेठ ऊपर चले जाओगे। और सबसे बड़ी बात है, कपड़े वपड़े मत सुखाना, नहीं तो फाड़ दोगे। तो ये सबसे तेजी से बढ़ता है। अब बांस के बारे में आपको याद रखना कि ये कब शुरू किया गया था, तो बांस मिशन है वो कब शुरू किया गया था, ये आपसे पूछे तो आप कहोगे सर 2006-07 में शुरू किया गया था, है ना। फिर आपको ये भी याद रखना है कि पहले इसका नाम क्या था भाई, इसका नाम था NABM। NABM का क्या मतलब होता है, तो नेशनल, क्या नाम था भाई, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट बंबू मिशन है। अब इसके अंदर जो किसान होता है, जो बांस की खेती करता है ना, उसकी बांस की खेती करने वाले किसान को कितने रुपए दिए जाते हैं भाई, बांस की खेती करने वाले किसान को 8,000 रुपए दिए जाते हैं। कितने हजार रुपए, 8,000 रुपए दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, याद रखना है। कितने जिलों में संचालित है, तो 12 जिलों में। राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में संचालित है, एक तो दक्षिणी और एक दक्षिणी पूर्वी जिलों में संचालित है, ये याद रखना, ये 12 जिले हैं राजस्थान के, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जिले। ठीक है, आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं, ठीक है। हाँ, बढ़िया आंसर बताइए सर, मेरा गलत है, बहुत बढ़िया भाई, बधाई हो आपको। अगली बार आप अच्छे से आंसर देना, है ना।
तो ये देखो सवाल पूछा है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो बीकानेर में है, इसके द्वारा थार मरुस्थल किसकी किस्म है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर है? पहला तो ये हो गया कि सर बीकानेर में, पूछ ले केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां? बीकानेर में। और इसके द्वारा कौन सी किस्म तैयार की गई है? थार मरुस्थल। अब थार का मरुस्थल है, ये क्या है, ये आपको बताना है। सीधा सवाल, बेहतरीन सवाल है, बता दीजिए भाई। बेहतरीन सवाल का बेहतरीन तरीके से आंसर देना, बताओ। गजब का सवाल पूछा है, थार के मरुस्थल के बारे में पूछा है। एक अपने संस्था है जिसका नाम क्या है? संस्था का नाम भी आपके सामने दे रखा है, बताओ। शुष्क बागवानी संस्थान है, कौन सी संस्थान? शुष्क बागवानी संस्थान है। अब बताओ बीकानेर में कौन सी? बताओ बताओ बताओ, फिर आगे बताऊं मैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ यार आप लोग। हाँ, बढ़िया आंसर दे रहे हो भैया आप, इतना अच्छा सवाल पूछा है, अभी सोच रहे हो आप। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के अंदर है, बिछवाल के अंदर। कहां पर है? बिछवाल के अंदर है, ये तो आपको पता है, लेकिन यहां से किसकी स्थापना की गई है ये आपको बताना है। वेरी गुड। ये किसकी किस्म है भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फटाफट आंसर बताओ भाई। हाँ, तो ये जिसकी फर्स्ट किस्म है वो कौन सी? बेर, काचरी, मदिरा या खेजड़ी? तो ये मरु, थार का मरुस्थल, ये किसकी नस्ल है? खेजड़ी की है भाई, खेजड़ी की। क्या यार, बेर अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है, इसका मतलब बीकानेर थोड़ी होगा। थार मरुस्थल खेजड़ी की नस्ल है ना, डी ऑप्शन सही एकदम। आगे बात करते हैं, ये देखो काचरी, बढ़िया भाई। खरीफ के मौसम में जिन्होंने राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में रहने वाले हैं और जिनकी खेती होती है ना, गांव में रहते हैं, उनको 30 के 30 दिन काचरी की सब्जी खानी पड़ती है, याद रखना, पता है आपको। और इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का क्या कहा जाता है भाई, बताओ। हाँ, नहीं पता है, बताना। आगे देखिए, केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या जयपुर? बताओ भाई। हाँ, मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति को जीरोफाइट कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। मरुद्भिद भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। आज ही क्लास में शायद पढ़ाया था मैंने, अज्जू परमार ऑफिशियल कुकुमीना, बिल्कुल आपका सही है, पहली बार आए, छक्का मरा लगा दिया आपने। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए भाई, सब के सब। आकाश पुरी, कल्पना गौतम, शालू गोस्वामी, अज्जू परमार, सुमन सोनू, बताओ सत्यवान सांकला, वेरी गुड। तो आपसे सवाल पूछा है केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र के बारे में आपसे पूछा है और आपको इसका क्या देना है? आंसर देना है, बता दीजिए भाई, सीधा सवाल है। कहां पर है? बताओ बताओ बताओ, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहां पर है भाई? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कहां पर है भाई? हाँ, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी संस्थान बिछवाल के अंदर है, तो ये कहां पर है? हाँ, जोधपुर जिले में भाई। कहां पर है? जोधपुर जिले के अंदर है। बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है ये वाला, काजरी की स्थापना किसके सहयोग से की भाई साहब? काजरी, अपने जोधपुर में तो कहते हैं कि बोर कहाँ के? काजरी के। बेर कहाँ के? काजरी के। बाजरी कहाँ की? काजरी की। फल कहाँ से लाए? काजरी से लाए। तो काजरी जोधपुर वालों के लिए बड़ी एक तरह से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी नए नए फसलों के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं तो जोधपुर वाले कहते हैं भी अच्छी नस्ल का पौधा दो, अच्छी किस्म का पौधा दो, तो ये जोधपुर से है, बताओ। हाँ, HG गेमिंग, सुरेश सिंह गुर्जर, CH कालीबीत, संगीता पाटीदार, हाँ भाई संगीता पाटीदार, संगीता पाटीदार, साक्षी शर्मा, निशु, सत्यवान सांगला, रवि खेत्री। राइट आंसर क्या है इसका? किसके सहयोग से भाई काजरी की स्थापना पूछी है, बताओ भाई। CAZRI, जिसकी स्थापना कनाडा व यूनेस्को के सहयोग से की गई थी। काजरी के बारे में 3 बातें जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसका पूरा क्या नाम है? केंद्रीय शुष्क, क्या नाम है भाई? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान
केंद्र है ये। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। सॉरी, इसकी स्थापना कनाडा से नहीं हुई थी, है ना भाई, कनाडा वाला गलत है, ऑस्ट्रेलिया ने की थी, ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को ने, ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को ने की थी, कनाडा ने बिल्कुल नहीं की थी। ठीक है, अब आगे बात करता हूं इसके बारे में। तो आपको याद रखना है कि इसका क्या कार्य है। तो ये कार्य इसका क्या भाई, कि शुष्क व अर्ध शुष्क, कैसे शुष्क है और एक है अर्ध शुष्क, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर क्या करना भाई, वनों से संबंधित एक्सपेरिमेंट करना, और क्या करना भाई, वनों के विकास हेतु शोध करना, वनों के विकास के लिए क्या करना, शोध कार्य करने का कार्य है, इस विकास के लिए शोध का कार्य करता है ये काजरी। कहाँ पर है काजरी, तो काजरी है जोधपुर जिले में, क्या है, जोधपुर जिले के अंदर है, याद रखना। और कहता है कि काजरी का पुराना नाम क्या था, तो पुराना नाम आपसे पूछे काजरी का पुराना नाम क्या था, तो पुराना नाम था मरु वनीकरण केंद्र। क्या नाम था, मरु वनीकरण केंद्र था। और मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना होती है जोधपुर में, वो होती है 1952 में। कब होती है, 1952 में होती है, ये भी आपको याद रखना है। बाद में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान में काजरी है, इस काजरी के कितने उप केंद्र है, तो काजरी के उप केंद्र के बारे में आपसे जैसे ही पूछे आप कह देना कि सर काजरी के 5 उप केंद्र है। कितने उप केंद्र है, 5 उप केंद्र है, ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। कहाँ कहाँ पर है, एक तो अपने बीकानेर के अंदर है, कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर उप केंद्र है, एक है जैसलमेर के अंदर, कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर, और कहाँ पर है, तो और आपसे पूछा जाएगा तो आप कहना सर एक है पाली के अंदर, एक पाली के अंदर है, एक भुज के अंदर है, भुज कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, और एक कहाँ पर है, भुज के अलावा तो एक है लेह लद्दाख के अंदर, कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर है। तो काजरी के 5 उपकेंद्रों में से एक गुजरात के अंदर भुज में है और बाकी एक लद्दाख के अंदर है। सीधे सवाल का एकदम से आपको क्या देना है, सटीक सटीक आंसर देना, बाकी सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। आगे बात करता हूं आपके सामने, तो अगला सवाल है ये वाला सवाल, ये पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जलवायु खंड आपको बताना है, बता दीजिए भाई। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बताओ भाई। आप आर्द्र दक्षिणी मैदान, सिंचित उत्तरी दक्षिणी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, बताओ भाई इसमें से कौन सा सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। राजस्थान के कृषि जलवायु खंड को आपने पढ़ा है और बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, और आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है। अब आपको बताना है भाई राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड बताना है, बता दो। बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना है। जब भी आपसे सवाल पूछे इस प्रकार का तो आप कहोगे सर आर्द्र दक्षिणी मैदान है। कौन सा भाई, उपाद्र आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है, याद रखना। ये वाला क्षेत्र है वो सबसे छोटा क्षेत्र माना गया है। ये क्या है भाई, सबसे छोटा क्षेत्र है, आर्द्र दक्षिणी मैदान है ना, ये आर्द्र दक्षिणी मैदान, ए ऑप्शन सही है। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, ये सवाल पूछा जा चुका है, तो बताओ भाई सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे छोटा अगर पूछ लिया तो सबसे बड़ा के बारे में आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे कि शुष्क पश्चिमी, कौन सा भाई, शुष्क पश्चिमी क्षेत्र है भाई, याद रखना, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड है। और आपको ये भी याद रखना है कि राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंड में बांटा गया है। राजस्थान में कुल कितने 10 कृषि जलवायु खंड है, ये भी याद रखना है। तो जलवायु खंड कितने हैं भाई, 10 है, ये भी याद रखना है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। अब आपको ये भी याद रखना है इसके बारे में कि भाई देखो इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका निर्धारण किया जाता है औसत वर्षा के माध्यम से। किसके माध्यम से किया जाता है, एवरेज रेन के माध्यम से किया जाता है। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल है ये वाला, राजस्थान में अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है, बताओ भाई। अनार पूछा है, अनार कली नहीं पूछा है ना, हाँ, तो अनार उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थापित किया गया है। बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना है, बता दीजिए भाई। अभी मीणा, रोहित भुज, सीमा यादव, महेंद्र देवड़ा, तो उत्कृष्टता केंद्र आपसे पूछ रहे हैं, उत्कृष्टता केंद्र के बारे में आपको बताना है, बता दीजिए भाई। इतना अच्छा और इतना बेहतरीन सवाल आपसे पूछा है कि ऐसे उत्कृष्टता केंद्र अक्सर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। अब बताओ भाई, आपके सामने पड़े हैं उत्कृष्टता केंद्र,
कौन सा उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है बताओ। वेरी गुड, पूछा है अन्नार, कौन सा पूछा है भाई, अन्नार उत्कृष्टता केंद्र है, बताओ भाई कहां पर है। हाँ तो ये है डिंडोल के अंदर, कौन से डोल के अंदर है, डिंडोल के अंदर है। डिंडोल कहां पर है, जयपुर के अंदर है। अब देखिए कुछ उत्कृष्टता केंद्र जो आपसे पूछा जाएगा, और ये पूछा जाएगा कि भाई देखो संतरा उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है संतरा उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, अगर ये आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे। संतरा उत्कृष्टता केंद्र आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे, सर संतरा उत्कृष्टता केंद्र आपसे पूछे तो आप ये की बात कहना, सर संतरा वैसे तो अपने राजस्थान के अंदर नागपुर झालावाड़ के अंदर होता है, राजस्थान का नागपुर कहते हैं, लेकिन उत्कृष्टता केंद्र नाता के अंदर, नाता कहां पर है, कोटा में। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा मक्के का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, मक्का उत्कृष्टता केंद्र। तो मक्का उत्कृष्टता केंद्र जब भी आपसे पूछे तो आप चले जाना उदयपुर, कहां जाओगे, उदयपुर पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा फूलों का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, तो फूलों का उत्कृष्टता केंद्र है सवाई माधोपुर में। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, तो आप क्या जवाब दोगे, तो आप कहोगे सर सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है बूंदी जिले में। किस जिले में है, बूंदी जिले में। फिर आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा, ड्रैगन फ्रूट वाला पूछा गया भाई, ड्रैगन फ्रूट उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, तो ड्रैगन फ्रूट उत्कृष्टता केंद्र भी कहां पर है, डिंडोल जयपुर के अंदर है। फिर आपसे पूछा जाएगा खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, तो ये है भाई सागर भोज का, कौन सा भोज का, सागर भोज का पे है, और सागर भोज का कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको याद रखना है, पूछा भी गया है कि सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, तो सीताफल उत्कृष्टता केंद्र आपसे पूछे तो आप कह देना सर चित्तौड़गढ़ में है। कौन से गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ के अंदर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र है। और आपसे पूछे कि आम उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, तो आम उत्कृष्टता केंद्र पूछे तो आप कह देना खेमरी के अंदर है। खेमरी कहां पर है भाई, कौन से पुर में है, धौलपुर के अंदर है। ये भी आपको याद रखना। ये सारे के सारे कौन से केंद्र है, तो उत्कृष्टता केंद्र है, याद रखना है। सीधे सवाल सीधे तरीके से आपको आंसर देना है। अगला सवाल देखते हैं अपनी स्क्रीन पर, और अगला सवाल कौन सा है, और अगला सवाल है ये वाला, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से वर्षा काल की फसल, वर्षा काल की कृषि है, वाह भाई वाह, तो इनमें से कौन सी वर्षा काल की कृषि है, खरीफ रबी जायद या इनमें से कोई नहीं, बताओ भाई वर्षा काल की कृषि कौन सी है, बताइए भाई। कुहू, मीणा, रोहित भुज, अभी, विक्रम चौधरी, सालू गोस्वामी, अज्जू परमार, अभी मीणा, बताओ, खतरनाक तरीके से आंसर बताना है, बता दो फटाफट। विक्रम चौधरी, अभी मीणा, हाँ बढ़िया आंसर दिया है, देखो पढ़ने वाले बच्चे दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ये सी वालों को तो पकड़े बाहर निकालो, धक्का देके बाहर निकालो इनको। राइट आंसर है खरीफ, क्या है, खरीफ है। खरीफ वर्षा पर आधारित होती है, कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ की फसल। और खरीफ की फसल को मानसून का जुआ कहते हैं, कि बरसात होगी तो ही क्या होगा भाई, फसल का प्रोडक्शन होगा। और खरीफ की फसल को क्या कहते हैं, सियालू कहते हैं, क्योंकि गर्मियों में बोई जाती है और सर्दियों में काटी जाती है ना, तो ये भी याद रखना है। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, रबी की फसल, और रबी की फसल को क्या कहते हैं, उनालू फसल कहते हैं। कौन सी फसल कहते हैं, उनालू फसल कहते हैं। इसके अलावा ये कब बोई जाती है, तो ये कब बोई जाती है भाई, तो ये तो वर्षा पर आधारित होती है, सर्दियों में बोई जाती है। जायद कब बोई जाती है, तो जायद बोई जाती है अप्रैल मई में, कब, अप्रैल मई में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में बोई जाती है, और उसके बाद मई जून में काटी जाती है। अब देखो आपको इनमें कौन सी फसलें किस में आती है, खरीफ में देखो आप आते हो बाजरी, गवार, मोट, अरंडी, मूंगफली, कपास, गन्ना, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी है भाई, तो गवार के अलावा और कौन सी होगी भाई, मूंग की फसल हो गई, तिल हो गया, ये सब किसकी फसल है, ये सब इसकी फसल है। अब रबी की फसल क्या करोगे, मटर करोगे, गेहूं करोगे, सरसों करोगे, राई करोगे, तारामीरा करोगे, और क्या करोगे, जौ करोगे। ये है। जायद के अंदर क्या होती है, तो हरी हरी घास होती है, एक तो हरी घास होती है, एक ककड़ी होती है, एक खरबूजा होता है ना, या फिर क्या कहते हैं इसमें चारा फसलें कहते हैं, चारा फसलें,
या फिर इसमें क्या कहते हैं कि सब्जी उगाई जाती है गर्मियों के दौरान। बस ये फसलें, मूंगफली, बिल्कुल मूंगफली इसमें आएगी भाई, ये मूंगफली आएगी, वो खरीफ में आएगी, है ना। आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। हाँ, तरबूज भी आता है और खरबूज भी आता है, दोनों साथ ही आते हैं ना भाई। हाँ, आगे बात करते हैं, अगले सवाल को देखो। और अगला सवाल है ये वाला, राजस्थान में इसबगोल मंडी कहाँ पर स्थापित है, बताओ भाई। राजस्थान में इसबगोल की मंडी, 3 बार ये रिपीट हो चुका है, सीधे सीधे आंसर बताना है, बता दो भाई। संतोष वैष्णव, सागर खरोड़, राजमल मीणा, रोहित भुज, सुमन सोनू, रोहित भुज, बताओ। कुहू मीणा, राइट आंसर बताना है। राजस्थान में इसबगोल की मंडी कहाँ है, मंडोर, भीनमाल, सिवाना या अबू रोड। इसबगोल की मंडी पूछिए आपसे, बताओ इसबगोल कहां पर है, इसकी इसबगोल की मंडी। बढ़िया आंसर बता रहे हो, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो भाई, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो एक बात और बता दूं कि आप लोगों में से हाँ, तो देखो भाई, आप में से कोई भी आपका भाई बंधु है, मैं आपको सारी जानकारियां दे रहा हूं आज। जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं बता दूं कि भाई एसएससी जीडी वालों, आपका एग्जाम डेट जनवरी में दे रखा है। अब आपको हम क्या दे रहे हैं, तो हम आपको दे रहे हैं 221 दे रहे हैं चैप्टर टेस्ट। कैसे टेस्ट दे रहे हैं, चैप्टर टेस्ट दे रहे हैं। पहली बात तो ये याद रखना है ना, चैप्टर टेस्ट 221 चैप्टर टेस्ट के अलावा हम आपको क्या दे रहे हैं, 35 हम आपको फुल टेस्ट दे रहे हैं। कैसे टेस्ट दे रहे हैं, फुल टेस्ट दे रहे हैं। उसके बाद हम आपको क्या दे रहे हैं, तो 50 आपको सेक्शन टेस्ट दे रहे हैं। कैसे टेस्ट दे रहे हैं, सेक्शन टेस्ट दे रहे हैं, 50 सेक्शन टेस्ट है। और इसके अलावा हम आपको क्या दे रहे हैं, 89 आपको प्रीवियस ईयर के पेपर दे रहे हैं। किसके, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो आपको दे रहे हैं। उसके बाद हम आपको क्या दे रहे हैं, तो 100 और आपको 100 मोर यानी 100 एक्स्ट्रा टेस्ट और देंगे। जो इस 221, 35 और 50 और 89 को अटेंड कर लेगा, उस अटेंड करने वाले के सामने 100 एक्स्ट्रा टेस्ट और खुल जाएंगे। और ये टेस्ट आपको पता है कितने में मिलेंगे भाई, मात्र 300 रुपए में। कितने रुपए में, 300 रुपए में आपको कितने टेस्ट मिल रहे हैं, 500 टेस्ट मिल रहे हैं। कितने, 500 टेस्ट मिल रहे हैं। तो देर किस बात की मेरे भाई, तैयारी कर रहे हो, 300 रुपए में 500 टेस्ट। और देख लो क्या क्या मिल रहा है, वापिस ध्यान से देखो। 221 आपको टेस्ट कैसे मिल रहे हैं, टॉपिक टेस्ट मिल रहे हैं, 221 टॉपिक टेस्ट। 35 आपको फुल टेस्ट मिल रहे हैं, 50 आपको सेक्शन टेस्ट मिल रहे हैं, यानी अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे के सारे। उसके बाद 89 आपको 89 प्रीवियस पेपर मिल रहे हैं। कितने पेपर, 89 आपको प्रीवियस पेपर मिल रहे हैं। एक चीज और, 100 आपको, जैसे ही आप 221, 35 और 50 और 89 टेस्ट दोगे, तो उसके साथ आपको 100 टेस्ट एक्स्ट्रा मिलेंगे। जब आप इनको अटेंड करोगे तो ही आगे वाला ब्लॉक खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। भागना नहीं है। तक्षशिला एकेडमी का जो लिंक में ऐप दे रखा है वो डाउनलोड करो, है ना, वो आप डाउनलोड करो, बाकी आपको सारा मिल जाएगा। और सीईटी का है, हमारी टीम रात दिन लगी हुई है बराबर आपके लिए, तो सीईटी वालों के लिए भी आ जाएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। टेस्ट दो और आप दो, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप टेस्ट ही टेस्ट दो। टेस्ट देने से ही आपका क्या होगा, दिमागी संतुलन ठीक होगा, तैयारी मतलब पेपर कैसा आएगा वो खुद का एनालिसिस हो जाएगा, है ना। बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है तो ऐप डाउनलोड कर लो। और कोई भाई बंधु अगर सीरियस है और उसको तैयारी करनी है तो कर लेना। बाकी वीडियो कोर्स लेना चाहो तो वीडियो कोर्स भी पढ़ा है, और लाइव कोर्स लेना चाहते हो तो लाइव कोर्स भी पढ़ा है। सारे के सारे पढ़े, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको राजस्थान की नंबर 1 फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल यह है कि राजस्थान में इसबगोल की मंडी कहां पर है, ये आपको बताना है। बताओ इसबगोल की मंडी कहां पर है, सीधा सवाल, बेहतरीन सवाल, एकदम बढ़िया। बताओ भाई, इसबगोल के बारे में पूछा है, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा इसबगोल के बारे में, जिसका वैज्ञानिक नाम है सिल्लम, जिसको कौन सा जीरा कहा जाता है, घोड़ा जीरा कहा जाता है। इसबगोल की आपको पूछिए मंडी, तो मंडी कहां पर है भाई, भीनमाल के अंदर है। कौन से माल के अंदर है, भीनमाल के अंदर है। भीनमाल कहां पर है, जालोर के अंदर है। अब इसबगोल से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, वो आपको याद रखनी है। और क्या क्या बातें याद रखनी है, याद रखना, इसबगोल को कहते हैं घोड़ा जीरा। कैसा जीरा कहा जाता है भाई, घोड़ा जीरा कहा जाता है। और ये कौन से मौसम की फसल है, तो ये रबी की फसल है। रबी की क्या है, ये फसल है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा घोड़ा जीरा के बारे में, और इतना बेहतरीन तरीके से आपको पूछा जाएगा कि बताइए भाई, राजस्थान उत्पादन में पहले नंबर पे है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन अपना राजस्थान में होता है, ये भी याद रखना है। कहां पर हो रहा है,
राजस्थान में हो रहा है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए भाई, विश्व का 40% हम लोग उसका उत्पादन करते हैं, विश्व का 40% उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। फिर आपको याद रखना है इसके बारे में, और कौन सी बात याद रखनी है कि बताओ भाई, इस सब गोल का सर्वाधिक उत्पादन कहां कौन कर रहा है। तो अब सर्वाधिक उत्पादन आपसे पूछे तो आप जालोर नहीं करोगे, आप करोगे बाड़मेर। पहले होता था जालोर में। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा इस सब गोल के बारे में, और क्या पूछा जाएगा कि इस गोल अनुसंधान केंद्र कहां है। तो इस सब गोल का अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे तो मंडोर के अंदर है। अनुसंधान केंद्र कहां पर है? इसबगोल अनुसंधान केंद्र मंडोर के अंदर है। अबू रोड में क्या है? तो इसबगोल कारखाना है। कौन सा कारखाना है? इसबगोल कारखाना है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसबगोल कारखाना कहां पर है? अबू रोड में है। इसबगोल की मंडी कहां पर है? भीनमाल जालोर में है। इसबगोल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मंडोर में है। इसे कौन सा जीरा कहा जाता है? ये घोड़ा जीरा है। कौन सा जीरा है भाई? घोड़ा जीरा कहा जाता है। ये भी आपको किसके बारे में याद रखना है? इस सब गोल के बारे में याद रखना है। अब आपको ये भी याद रखना है कि इसका उपयोग कहाँ होता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है भाई, इसका उपयोग होता है कहाँ पर? दवाइयों में इसका उपयोग होता है, एलोपैथी और होम्योपैथी। एलोपैथी में इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग होम्योपैथी में होता है। होम्योपैथी, एलोपैथी और इसका और कहाँ पर होता है? तो आयुर्वेदिक, सब में इसका क्या होता है? उपयोग होता है। घर में दादी दादा नाना नानी मम्मी पापा से पूछना कि इसका उपयोग कहाँ होता है, वो अच्छे से बता देंगे आपको, है ना, कि इसका उपयोग वहां होता है। बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन तरीके से आपको इसका क्या देना है? आंसर देना है भाई। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या दे रहा है। अगला सवाल ये दे रहा है कि राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से असुमेलित बताना है। अब आपको असुमेलित बताना है कि न्यूनतम व्यर्थ बंजर भूमि वाला जिला भरतपुर, सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि वाला जिला जैसलमेर, सर्वाधिक पड़त भूमि वाला जिला जोधपुर, सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला जिला पाली। बताओ भाई, इनमें से कौन सा गलत है? बताओ भाई, सीधा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, और अजब तरीके से आपको आंसर देना। बताओ, सागर खरोड़, कुहू मीणा, आकाशपुरी, अभी मीणा। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। राहुल नायक। राइट आंसर क्या है इसका? इनमें से कौन सा असुमेलित है? दिख तो रहा है ना भाई? बढ़िया आंसर बताओ, कौन सा असुमेलित है? अज्जू परमार, नानू मोहनपुरिया, बहुत बढ़िया। सत्यवान सांगला, महेंद्र पारगी, संतोष वैष्णव, माधुरी भार्गव, राजमल मीणा, सुरेंद्र सिंह, आकाशपुरी, नानू, अज्जू परमार, माधुरी भार्गव, सद्दाम जांगला, खेमराज मीणा। बताओ, हरीश रावत। फटाफट आंसर आने दो यार, रुकने मत दो। सीमा यादव, आकाशपुरी, अंजू सिसोदिया, खेमराज मीणा, मिस्टर जय, प्रेमलता चौहान, माधुरी भार्गव, विक्रम चौधरी, वेरी गुड। ममता शर्मा, रोहित, अनिल, CH कालीभीत ब्लॉक लसाड़िया। तो राइट आंसर इसका है भाई, वो आपका है भरतपुर जिला नहीं है। यहाँ पे भरतपुर की जगह कौन सा जिला करोगे? हनुमानगढ़ करोगे। कौन सा गढ़ करोगे? हनुमानगढ़ करोगे। याद रखना, न्यूनतम व्यर्थ व बंजर भूमि वाला जिला है हनुमानगढ़, और सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि वाला जिला है जैसलमेर, और सर्वाधिक पड़त भूमि है वो अपने कौन से पुर में है? जोधपुर में। और सर्वाधिक लवणीय अर्थात खारी मिट्टी कहां पर, खारी भूमि कहां पर है? पाली जिले में। किस जिले में है? पाली जिले में। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। सीधे और सटीक सवाल है, अधीनस्थ बोर्ड के फेवरेट सवाल है। आगे बात करते हैं और अगले सवाल की तरफ देखना है ना। अगला सवाल बताना है, अगला सवाल है ये वाला। अगला सवाल है ये वाला, क्या कह रहा है भाई कि दलहन उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दलहन का मतलब होता है दाल। क्या होता है भाई? दाल। और दाल उत्पादन में दलहन की सभी दालों में उतने राजस्थान का कौन सा स्थान है? बता दो भाई। सीधा सवाल, एकदम सटीक आंसर देना है। बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन आंसर देने हैं। अधीनस्थ बोर्ड ऐसे सवाल अक्सर क्या कर लेता है? पूछ लेता है। बताओ भाई, दलहन उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? बताओ भाई। इतना अच्छा सवाल पूछा है और इतना बेहतरीन सवाल पूछा है, किससे रिलेटेड? दलहन से रिलेटेड पूछा है। तो आप क्या कहोगे भाई? हाँ, दलहन उत्पादन में कौन सा स्थान है? बहुत बढ़िया, विक्रम चौधरी, शाबाश। रीना आमेडा, बहुत बढ़िया। कल्पना गौतम, ये देखो भाई, महेंद्र, आकाशपुरी, नानू, सुरेंद्र सिंह, बता दीजिए। राजमल मीणा, डॉक्टर, बताओ भाई राइट आंसर क्या है? बहुत बढ़िया। संतोष वैष्णव, अनिल शर्मा, अंजू सिसोदिया, बताओ भाई। कुहू मीणा, HG गेमिंग ओपन, हाँ, अनिल शर्मा, राजमल मीणा, वेरी गुड। सद्दाम, अनिल, वेरी गुड। नानक, मैंने जिन जिन का नाम लिया ना, इन सब ने गलत बताया, मैं आपको पहले ही बता दूं।
राइट आंसर है इसका कि दलहन उत्पादन में देश का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ये याद रखना है। जिनका मैंने नाम लिया उन सबके गलत आंसर थे, जिन्होंने ए बी सी सी टिकाए थे ना, उनका गलत है। अब आपको याद रखना है दलहन के बारे में जो सवाल आपसे पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा दलहन के बारे में कि देखिए भाई दलहन होता है ये भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता है। भूमि की क्या बढ़ाता है? भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता है। भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता है। फिर आगे देखिए अगला सवाल, और अगला सवाल आपसे दलहन के बारे में पूछा जाएगा कि ये मिट्टी में किसकी मात्रा बढ़ाता है? तो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है। किसकी मात्रा बढ़ाता है? मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है। नाइट्रोजन की मात्रा को क्या करता है भाई? बढ़ाता है। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताओ भाई विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, अगर ये पूछ ले बताओ भाई कब मनाया जाता है दलहन दिवस, तो आप कह देना कि सर मनाया जाता है कितनी फरवरी को? 10 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सी फरवरी को? 10 फरवरी को। 14 फरवरी से 4 दिन पहले मनाया जाता है दलहन दिवस, याद रखना। पहले स्थान पर क्या है भाई? हाँ, वेरी गुड। अब देखिए आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं, और अगला सवाल है ये वाला। क्या कह रहा है? ध्यान से देखना मेरे भाई, गलत नहीं बताना है। ये देखो, सियालू फसलों की बुआई कब की जाती है? बेहतरीन सवाल है। सियालू फसलों की बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना है कि इनकी बुआई कब होती है। बताओ भाई सियालू फसलों की बुआई कब होती है? अच्छा सवाल पूछा है आपसे, और इतना बेहतरीन सवाल पूछा है कि आपको इसका क्या देना है? आंसर देना है। वेरी गुड, वेरी गुड। बताओ भाई, तो सियालू फसलों का पूछा जाएगा आपको कि बताओ भाई सियालू फसलें और सियालू फसलों की बुआई कब होती है? बताओ भाई। वेरी गुड, कब होती है भाई? बहुत बढ़िया। हाँ, आज गलत ज्यादा हो रहे हैं, आज तैयारी नहीं की थी आपने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बताओ भाई सियालू फसलों की बुआई कब होती है? बताओ भाई। हाँ, तो कौन बता रहा है? संतोष वैष्णव, नानू बता रहे हैं, कल्पना गौतम बता रही है, फिर कौन बता रहा है? राहुल बता रहा है, अनिल, अनिल, अनिल के बाद में सुमन, अमृता, अमृता के बाद में सद्दाम, सद्दाम के बाद में हाँ राहुल, राहुल के बाद में अनिल, संतोष, आकाश, सीमा, संतोष, राजमल, धर्मा भाटी। हाँ, तो जिनका नाम लिया उन्होंने बिल्कुल सही बताया है कि सर ये बोई जाती है कब? जून और जुलाई में। अब आपको सियालू फसलों के बारे में याद रखना कि जी सियालू फसलों को क्या कहा जाता है? खरीफ की फसल। क्या, कौन सी फसल कहा जाता है? खरीफ की फसल कहते हैं। अब इस फसल के बारे में आपको याद रखना है कि सर ये जून और जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में क्या करते हैं? इसकी बुआई होती है। ये तो याद रखना है, बुआई होती है। फिर आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा? जून जुलाई में इनकी बुआई होती है, तो फिर आपको बताओ कि इसकी कटाई कब होती है? बताओ भाई। तो इसकी कटाई आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? सर कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में होती है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताओ भाई हमारे राजस्थान के अंदर ये वर्षा किस पर निर्भर है? तो ये फसलें वर्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। अब खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है? तो याद रखना चावल। क्या होता है? चावल होता है। एक होता है कपास। क्या होता है भाई? कपास होता है। इसके अलावा क्या होता है? बाजरा होता है। बाजरा के अलावा क्या होता है भाई? मूंगफली होता है। कौन सी फली होता है? मूंगफली होता है। मूंगफली के अलावा और क्या होता है भाई? सोयाबीन होता है। कौन सा बीन होता है? सोयाबीन होता है। और क्या होता है भाई? तो आप कहोगे सर एक होता है अरहर। अरहर के बाद में क्या होता है? उड़द होता है। उड़द के बाद में क्या होता है? मूंग होता है। मूंग के बाद में मोट होता है। मोट के बाद में क्या होता है? गवार होता है। गवार के बाद में क्या होता है भाई? गवार के बाद में आपको बताना है भाई, बताओ कौन सा होता है गवार के बाद में? तो आप कहोगे सर गवार के बाद में अपने होता है गन्ना। कौन होता है भाई? गन्ना भी होता है। ये गन्ना हो गया। और क्या होता है गन्ना के अलावा? बताओ भाई अपने। तो आप कहोगे सर गन्ना के अलावा होता है अपने कौन सा होता है? बताओ भाई, फटाफट आंसर बताना है। शाबाश, अरंडी होता है। कौन होता है भाई? अरंडी होता है। तो ये वो फसलें हैं जो किस कब बोई जाती है? खरीफ में बोई जाती है, याद रखना है। सीधे सवाल का सीधे तरीके से आंसर देना है। बाजरा, मक्का, मक्का बिल्कुल मक्का। आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? अगले सवाल में आपको ये कहना है और ये बताना है क्या कह रहा है सवाल, वो ध्यान से देखना। सवाल ये पूछ रहा है केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो केंद्रीय कृषि फार्म है सूरतगढ़ के अंदर और इसकी स्थापना
कौन से देश के सहायता से की गई थी, ये आपको बताना है। भाई लोग आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, फटाफट एक तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए फटाफट, ज्यादा से ज्यादा। फिर मैं आपको बताता हूं केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना किसकी सहायता से हुई, कनाडा, रूस, ब्रिटेन या फिर अमेरिका। तो बताओ भाई, सीधा सवाल पूछा है आपसे और एकदम से बढ़िया आंसर देना है आपको, बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इतना अच्छा इतना प्यारा सवाल आपसे पूछा है। बताओ भाई, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना कौन से देश की सहायता से हुई थी? तो आप क्या कहोगे भाई? बहुत बढ़िया भाई, किसकी सहायता से हुई है बताओ। हाँ, तो इनमें से महिमा बता रही है, अशोक बता रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शालू गोस्वामी ने एग्जैक्ट एकदम सही बताया है। रूस की सहायता से हुई थी। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से हुई थी। कब हुई थी? 1965 में हुई थी स्थापना। 1965 में, याद रखना, इसकी स्थापना रूस की सहायता से हुई थी। आप कहोगे सॉरी 1962 में हुई थी ना, 1965 में नहीं, 1962 में हुई थी। और आपको ये भी 1962 में 1962 में नहीं, 1965 में होती है। 1962 में किसकी हुई थी? 1962 में केंद्रीय कृषि फार्म की हुई थी, है ना। केंद्रीय कृषि फार्म, इसकी स्थापना हुई थी। ये भी केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ है? तो ये जैत सर के अंदर है। कहां पर है? जैत सर के अंदर है केंद्रीय कृषि फार्म। जैत सर है। जैत सर कहां पर है? श्री गंगानगर के अंदर है। तो इसकी स्थापना किसकी सहायता से हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कनाडा की सहायता से। और इसकी जो स्थापना हुई थी, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना हुई थी, वो रूस की सहायता से हुई थी। और इसके अलावा आपको एक बात जो याद रखनी है कि ये सूरतगढ़ जो है ये रूस की सहायता से हुई थी, गंगानगर में है। और आपको याद रखना कि ये सूरतगढ़ वाला जो कृषि फार्म है वो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। एशिया का सबसे बड़ा कैसा फार्म है भाई? तो आप कहोगे सर कृषि फार्म है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, ये भी याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपको क्या कह रहा है, अच्छी बात कहेगा आपको। बताइए भाई, भू जोतों का औसत आकार क्या है राजस्थान में? बढ़िया सवाल पूछा। 2016-17 के अनुसार यही डाटा चल रहा है भू जोतों का आकार वाला। रोहित, भुज, अभी, सत्यवान, सुरेंद्र, बताओ भाई फटाफट। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, और फटाफट लाइक करते रहिएगा। अज्जू परमार, खेमराज मीणा, हेमराज मीणा, हाँ फर्स्ट क्लास है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो अभी के अभी। हाँ, वेरी गुड। तो राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार पूछा है आपसे कि हमारे राजस्थान में जो भूमि की जोतें हैं उनका औसत आकार क्या है, ये आपको बताना है। इतना अच्छा सवाल पूछा है और इतना बेहतरीन सवाल पूछा है, बताओ भाई क्या है, कितना है भाई? तो आप क्या जवाब दोगे कि सर राजस्थान का औसत कृषि जोत है वो कितना है भाई? 2.73 हेक्टेयर है। कितना है? 2.73 हेक्टेयर है। किसका? राजस्थान का। और अगर आपसे भारत का पूछ ले, तो भारत का अगर आपसे पूछ ले कि भारत में भू जोता का औसत आकार क्या है, तो आपको वहां पे एकदम से आंसर देना था कि सर 1.41 हेक्टेयर है। कितना है? 1.41 हेक्टेयर है। एकदम सीधा सवाल देना था, सीधा जवाब देना था। ठीक है भाई, तो ये हेक्टेयर के बारे में बात हुई थी। और अगर आपसे ये भी सवाल पूछे कि राजस्थान में कृषि जोतों का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो राजस्थान में कृषि जोतों का, राजस्थान में कृषि जोत अगर आपसे पूछे कृषि जोतों में सबसे फर्स्ट रैंक पर कौन थे, तो फर्स्ट रैंक पर है बाड़मेर। सर्वाधिक कृषि जोतों की अगर बात करें तो बाड़मेर जिले में है। और अगर सबसे कम, सबसे न्यूनतम अगर बात करें 33वां जिला जो सबसे लास्ट में है कृषि जोतों में, वो आपका कौन सा है भाई? अगर ये आपसे पूछे तो आप कहोगे सर ये जिला है डूंगरपुर। कौन सा पुर है? डूंगरपुर है। सीधा सवाल है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है? आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल है ये वाला। क्या पूछ रहा है सवाल? राजस्थान में कृषि जीन की संख्या है, तो राजस्थान की कृषि जीन संख्या कितनी है ये आपको बताना है। अच्छा सवाल पूछा है। 15, 10, 5, 18 बता दो भाई फटाफट। और वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। राजस्थान में कृषि जीन के बारे में आपसे पूछा है, बताओ भाई राजस्थान में कृषि जीन के बारे में इतना अच्छा सवाल पूछा है और इसी तरीके से आपको इसका प्रॉपर तरीके से क्या देना है? आंसर देना है। बताओ राजस्थान में कृषि जीन का आकार। वेरी गुड, कितनी है भाई? नहीं बता रहे हो? अरे बता दो यार, इतना अच्छा सवाल पूछा है आपसे।
वेरी गुड। राजस्थान में कृषि जीन कितने हैं भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फटाफट आंसर टिका दो। हाँ, इतना अच्छा सवाल है फिर भी डापा चूक हो रहे हो भाई। हाँ, तो राजस्थान के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि टोटल कृषि जीन कितने हैं, तब आप क्या कहोगे? बताओ भाई कितने हैं? बढ़िया आंसर दे रहे हो भाई आप लोग, बस डापा चूको और कुछ नहीं है। कुल कितने हैं भाई राजस्थान में? वेरी गुड। कितने? अरे भाई ये सी वाले बात कर रहे हैं, सी वालों को तो मैं बता दूं 5 राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय, इतने टोरे मत मारो। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 5 है बस। अब आगे बताओ राइट आंसर क्या है इसका? हाँ, कितने जॉन है? कृषि जॉन, ये जीन नहीं ये जॉन है, कुछ डापा चूक हो गया लिखने वाला। तो राजस्थान में कितने कृषि जॉन है भाई? 10 है। कितने हैं? 10 है। और एक सवाल जो आपसे सबसे ज्यादा और बेहतरीन तरीके से पूछा जाएगा, और वो क्या पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। और क्या कहेगा वो आपको कि बताओ भाई हमारे राजस्थान में कृषि जॉन 10 है। कितने है भाई? 10 है। और एक सवाल जो आपको डापा चूक करेगा, राजस्थान में कृषि खाद्य पार्क कितने हैं? कृषि खाद्य पार्क कितने हैं? अगर ये आपसे पूछे तो आप कह देना कि सर 4 है। कहाँ कहाँ पर है? तो एक है रानपुर के अंदर, रानपुर है अपने कोटा में। एक कहाँ पर है? बोरा नाडा के अंदर है। बोरा नाडा किधर है भाई? बोरा नाडा अपने जोधपुर के अंदर है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताओ भाई बोरा नाडा के अलावा कौन सा नगर है? तो गंगा नगर है। और आपसे पूछा जाएगा कौन सा वर है? तो आप कहोगे अलवर है। याद रखना सवाल सीधा है, बेहतरीन सवाल है। और अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखा भाई। अगला सवाल है ये, अगला सवाल है ये वाला। राजस्थान में बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र, आहा क्या सवाल पूछा है। राजस्थान में बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित है? कुंभलगढ़, मावली, गोगुंदा या कपासन? बायोफ्यूल के बारे में बात हुई है। डोंट बी डापाचूक, सीधे सीधे आंसर देने हैं। अच्छा सवाल पूछा है भाई, बताओ। वेरी गुड। राजस्थान में बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? बताओ। बायोफ्यूल के बारे में बात हुई है और बायोफ्यूल के बारे में आपको बताना है। बताओ राजस्थान में बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? बताइएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र आपको पता ही नहीं है? पता है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ। बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र के बारे में आपसे पूछा यार, ये भी नहीं पता है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कहां पर है? मावली के अंदर है। वाह भाई वाह, तो क्या मत मारो, सीधे सीधे बताओ। बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र आपसे पूछा है, क्या जवाब दोगे आप? बताओ 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 बताओ। वेरी गुड, बढ़िया आंसर बता रहे हो आप। बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र आपसे पूछा है, कहां पर है? फिर मैं आपका बायोफ्यूल से रिलेटेड सारी बातें बता देता हूं। हाँ, बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र के बारे में आपसे पूछ रहा है और आप इसका आंसर नहीं दे रहे हो भाई। बताओ कौन सा जिला है? बताओ 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 बताओ। नहीं पता है? बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? चित्तौड़गढ़ बता रहे हैं आधे जने, आधा जने लोकेश बता रहा है ए है, सीमा बता रही है डी है, फिर कौन क्या बता रहा है? हाँ, कहाँ है भाई? डी है ए है, चंदन 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 देवी, चंदा देवी, मीणा बता रही ए है। और बता दो भाई। हाँ, ये प्रश्न कहाँ से लाए हो? ये प्रश्न आपके कृषि वाला टॉपिक दिया ना मेरे भाई, वहां से दिया है ना। ये सी बता दिया है। कहाँ पर है अब तो बता दो। ले भाई, ठीक है बताओ भाई। तो देखो बायोफ्यूल के बारे में मैं आपको बातें बता देता हूं जो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। किसके बारे में? बायोफ्यूल के बारे में। क्या सवाल पूछा जाएगा? बताया जाएगा राजस्थान बायोफ्यूल प्राधिकरण, राजस्थान बायोफ्यूल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो बायोफ्यूल प्राधिकरण की स्थापना 2007 में हुई थी। पहले तो ये याद रखना, कब हुई? 2007 में हुई थी।
फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा बायोफ्यूल में कौन से पौधों के बीजों का प्रयोग होता है। तो इसके अंदर एक पौधा कौन सा होता है भाई, रत्न जोत होता है। कौन सा जोत होता है, रत्न जोत होता है। एक पौधा कौन सा होता है, करंज होता है। कौन सा होता है, करंज होता है। याद रखना वो पौधे जिनसे क्या निकलता है भाई, तेल निकलता है। एक अलावा होहोबा होता है ना, ये भी होता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा राजस्थान के कितने जिलों में बायोफ्यूल की क्या है भाई, बायोफ्यूल से संबंधित पौधे हैं। तो 12 जिलों में है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर बायोफ्यूल नीति कब बनाई गई। तो आप क्या कहोगे सर, राजस्थान में बायोफ्यूल नीति कब बनाई गई। तो आप कहोगे सर 2007 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 2007 में बनाई गई थी। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा और क्या पूछा जाएगा, राजस्थान बायोफ्यूल मिशन की स्थापना कब हुई। बायोफ्यूल मिशन की स्थापना कब हुई। तो आप कह देना बायोफ्यूल मिशन की स्थापना 2005 में हुई थी। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताओ भाई बायोफ्यूल नियम के बारे सवाल आपसे पूछा जाएगा। राजस्थान का प्रथम बायोफ्यूल कौन सा फ्यूल, राजस्थान का प्रथम कौन सा फ्यूल, बायोफ्यूल। और बायोफ्यूल भी क्या, बायोफ्यूल मोबाइल रिटेल आउटलेट, मोबाइल रिटेल आउटलेट की स्थापना कहां पर हुई। तो रिटेल आउटलेट की स्थापना अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे सर, ये हुई थी जोधपुर के अंदर। कौन से पुर के अंदर हुई थी, जोधपुर के अंदर हुई थी। फिर आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा, विश्व बायोफ्यूल दिवस कब मनाया जाता है। तो बायोफ्यूल दिवस बता दो भाई, कब मनाया जाता है बायोफ्यूल दिवस, कब मनाया जाता है भाई बायोफ्यूल दिवस, बताओ। नहीं पता है आपको, ध्यान लगाओ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओगे तो आप कहोगे सर ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को। तो फिर आप ये बताओ कि बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है। तो आप क्या जवाब दोगे कि सर ये है अपने कौन से जिले के अंदर। बताओ फटाफट आंसर बता दो भाई, अब तो बता दो। तो आप कहोगे सर ये अपने हैं मावली के अंदर। कौन सी जगह में है भाई, मावली के अंदर है। मावली कहां पर है, तो मावली उदयपुर के अंदर है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, और ये सवाल क्या कह रहा है, डिलाइट ऑफ डायबिटिक किसे कहा जाता है। बढ़िया सवाल पूछा है। डिलाइट ऑफ डायबिटिक कौन सी फसल को कहा जाता है, बताओ, जो डायबिटीज को क्या करता है, कम करने का कार्य करता है। डिलाइट ऑफ डायबिटिक। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और तगड़ा वाला सवाल है। इसका आंसर बताओ भाई, क्या है राइट आंसर। बढ़िया सवाल पूछा है। ये सवाल पहले पूछा गया है ना भाई, मैं नहीं पूछ रहा हूं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया है। बताओ अब कौन सा राइट आंसर है इसका। वेरी गुड, राजमल मीणा। फटाफट आंसर बताओ भाई, वेरी गुड। तो आपको इसका क्या बताना है, आंसर बताना है। इतनी अच्छी फसल है और उस फसल से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा गया है कि डिलाइट ऑफ डायबिटिक किसे कहा जाता है, बताओ। डिलाइट ऑफ, हाँ, किसको कहा जाता है भाई, नहीं पता है कि मत मारो यार, सीधे सीधे बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर पता ही नहीं आपको। अरे अपने गांव में जिसको फुम्बी कहते हैं, फुम्बी या खुम्बी, फुम्बी या खुम्बी, जिसको क्या कहा जाता है, मशरूम कहा जाता है। जिसको खुम्बी भी कहते हैं, फुम्बी भी कहते हैं। छत्तर वाली फुम्बी भी होती है, सीधी वाली भी होती है, और बड़ा वाला फुम्बा भी होता है, खुम्बा भी होता है। मशरूम इसका क्या है भाई, एग्जैक्ट सही आंसर है ना, श्वेत पोटैटो। श्वेत पोटैटो नहीं कहते, श्वेत पोटैटो। और याद रखना कि ये जो मशरूम है ये कल किस मौसम में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी भाई, अपने राजस्थान में। तो ये मानसून के दौरान होती है। कब होती है, जब मानसून सक्रिय होता है, उस मानसून सक्रियता के दौरान आपको ये देखने को मिलेगी मशरूम। ठीक है, आगे आपको याद रखना है, ऐसे ऐसे सवाल भी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं भाई, पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे सवालों को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। क्या करना है भाई, एकदम तगड़े वाले तरीके से आपको पढ़ना है। और ऐसे सवाल अक्सर क्या कर लिए जाते हैं, डापा चूक करते हैं। हाँ, ये देखो कल्पना गौतम लेके आ गई है, किसी को चाहिए तो ले लेना भाई, इसे बेच रही है देखो उपेंद्र। ओहो, इतने नहीं बेचने भाई, बस 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 करो, नहीं तो सब अभी खरीदार उधर आ जाएंगे तुम्हारे उधर। वेरी गुड। तो अगला देखिए, जब मैं कल आपको पढ़ाने के लिए आऊंगा तो कल का टॉपिक मैं आपको क्या देता हूं, तो कल का टॉपिक मैं आपको 2 टॉपिक देता हूं कल के।
अच्छे से पढ़ के आने, ईमानदारी से पढ़ने। देखो एक चीज होती है, अगर आप खुद ईमानदार हो ना अपने कार्य के प्रति, तो किसी का पापा भी आपकी सफलता को नहीं रोक सकता है। मैंने कहा आपकी सफलता और असफलता पे दो लोग सबसे ज्यादा खुश होंगे। अगर आप सफल होगे तो आपके माता पिता, और असफल हुए तो आपके पड़ोसी, यहाँ वो बड़े खुश होते हैं, है ना। तो आपको बता देना है इसका राइट आंसर क्या है। राइट सॉरी, कल मैं आपको पढ़ाने के लिए आऊंगा तो मैं आपको दो टॉपिक दे रहा हूं। एक तो मैं आपको क्या दे रहा हूं भाई, पशुपालन दे रहा हूं। कौन सा पालन दे रहा हूं? पशुपालन को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा वनपाल एग्जाम के अंदर अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए थे वन रक्षक में। और एक टॉपिक मैं आपको दूंगा, वो आपको बिल्कुल छोटा सा दूंगा, और कौन सा टॉपिक दूं वो भी आपको याद रखना है कि वो मैं आपको दे रहा हूं राजस्थान के अंदर। क्या दूं भाई, बताओ फटाफट बता दो, छोटा सा दे दूं। राजस्थान के भौगोलिक उपनाम, भौगोलिक उपनाम। कल आपको क्या करना है भाई, 8:30 बजे से पहले पहले आपको अपने टॉपिक तैयार करना है, अच्छे से पढ़ना है दबा के। बाकी पोस्टमार्टम करने का काम मेरा है, एक एक सवाल से आपको अच्छी तरीके से रूबरू करवाऊंगा, और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाकी तक्षशिला एकेडमी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। अगर ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड करिए, टेस्ट सीरीज चाहिए तो ऐप डाउनलोड करिए। और बाकी आपको किसी प्रकार की कोई चिंता है तो आपको दो नंबर दे रहा हूं यहाँ पर, एक है 95093, फिर है 55595। ये नंबर है, इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। और एक नंबर है 6375043346। तो किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो ये हमारे क्या है भाई, कॉल सेंटर के नंबर है। किसके नंबर है? तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का कॉल सेंटर है, वहां के नंबर है। वहां पे आप 24 घंटे कभी भी अपनी क्वेरी कर सकते हैं। कल फिर मिलूंगा नए जोश, नए जुनून और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।